हमने महिला सुरक्षा और शिक्षा वो अलग व्यवस्था है। शिक्षा नगर पंचायत के क्षेत्राधीन है। नगर पंचायत में कमेटी शिक्षा की भी होती है, जिसके कि चेयरमैन होते हैं। जो उनका ये काम होता है कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर जो भी विद्यालय उसकी समुचित देखभाल हो, देख रेख करें, और कहीं शिक्षा के स्तर में यदि कमी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको दुरुस्त करें। तो पहले की जो कमेटियां रही वो खानापूर्ति की और कागज की वो कमेटियां रही है, कभी वो धरातल पे आया नहीं है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि स्कूल के स्तर में, स्वास्थ्य के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। महिला सुरक्षा की बात है, हम लोगों ने इस संबंध में महिला सुरक्षा, व्यवसायियों की सुरक्षा या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा की बात है, सब हम लोग समय समय पे यदि कोई घटनाएं घटी तो हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया है। हम लोगों ने एसपी साहब से भी मिला है, हम लोगों ने उनसे बढ़िया पदाधिकारियों के पास भी मिले हैं, और एक उनके पास प्रारूप भी दिए कि आप इस हिसाब से ये काम कर सकते हैं। जो कहेंगे वो करेंगे। ये जो ही दस्तावेज मेरा है, आप इसको संजो के रख दीजिए, इसको लेके पुनः आइएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं करूँगा। नगर पंचायत नहीं होगी, नरक पंचायत नहीं होगा। नगर पंचायत है तो ये आदर्श नगर पंचायत बनेगा, और बिहार के टॉप 5 नगर पंचायत में मुरलीगंज का नाम आएगा। चुनाव कोई भी होता है क्योंकि जनता को निर्णय लेना होता है। जनता का क्या समर्थन रहा ये कहने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफा प्रेम लोगों का मिला और सदैव मिलता रहा। ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो व्यवस्था था उसको समाप्त करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था आए, इसके लिए जनता को सीधे अवसर दिया गया कि आप अपने प्रतिनिधि को, जिसको आप चुनना चाहते हैं, उसको आप चुनें। ये तो समय के साथ आप लोगों को भी पता है। हम जनता के बीच हैं। जनता 11 वर्षों के कुशासन को देखती है, और जनता का स्नेह जहां हो, एक से एक बाहुबली और धनबली चले गए। और जनता का जो चोट होता है, जो वोट का चोट होता है, उससे बड़ा कोई बाहुबली और कोई चोट नहीं होता। जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं होता। हम ना भय होगा ना भ्रष्टाचार। अब की बात जनता से, मैं उनसे उद्योग करवाऊंगा, और उसके जो उसका उत्पाद होगा, जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए मैं बाजार उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि जब तक उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं वो उद्योग नहीं कर पाएगा। मैं इन योजनाओं के पूर्ण रूप से पुनः आपके सामने ये बात बता रहा हूँ, और इस चीज़ को आप रख लीजिएगा। तो नाला ढलाई 6 इंच ही होगा, वो 3 इंच 2.5 इंच नहीं होगा। और यदि जो संवेदक, जो इंजीनियर इस तरह का काम करेंगे, उसके लिए उचित दंड, उचित कानूनी कार्रवाई विलंब से नहीं होगी, तुरंत। हमने इस संबंध में काफी आवाज उठाई है। संघर्ष का तरीका 2 होता है। एक, आप सड़क पे संघर्ष करिए, एक पत्राचार के माध्यम से बढ़िए अधिकारियों को भ्रष्टाचार कीजिए। हम जो भी योजनाएं रही हो, चाहे वो डस्टबिन जो खरीद का घोटाला रहा हो, उसकी जांच के लिए हमने लिखा। स्वच्छता में जो भी सामानें खरीदी गई, उसके लिए हमने बढ़िया पदाधिकारियों को, प्रधान सचिव के स्तर के पदाधिकारियों को लिखा। बहुत सारी ऐसी योजनाओं पर जांच भी हुआ है, आरोप भी गठित हुआ है, और उस आरोप गठित होने के बाद उस पर कार्रवाई जो नहीं हुई, उसके लिए भी हमने बढ़िया पदाधिकारियों को लिखा है कि आज तक यदि 2019 में किसी योजना और किसी चीज़ के बारे में यदि दोषी ठहराया गया है और उसकी सूची मांगी गई है, तो अभी तक आपने उस संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं की? वर्तमान में उस कार्रवाई की क्या स्थिति है? इसके लिए भी हमने विभाग को लिखा है, प्रधान सचिव महोदय को लिखे हैं, जिला पदाधिकारी महोदय को लिखे हैं, और उसके लिए मेरे पास है, और पूरा मतलब साक्ष्य है मेरे पास। और यदि कोई आरोप आता है तो मेरे विरुद्ध कोई साक्ष्य लेके आवे तो मैं उसका जवाब। हम लगातार, चाहे वो गरीबों के लिए
जो आवास योजनाएं हैं उसमें जो पैसा का विलम्ब हो रहा है, किसी का भी मकान पूरा नहीं हो पाता क्योंकि समय से उसको पैसा मिल नहीं पाता है। इसके लिए भी हमने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को समय समय पर उनका ध्यान आदेश कराते रहे हैं कि आप कम से कम उन लाभुकों को जिनकी सूची में का नाम आ गया है उनको आप पैसा विलम्ब दें, क्योंकि गरीबों का आसरा है, वो अपना घर तोड़ के बनाते हैं, उनके पास ज़्यादा जमीन नहीं होता। जो भी योजनाएं चल रही हैं ये आप सबों के सामने, मैं स्पष्ट रूप से आप सबों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दूंगा। कोई भ्रष्टाचार का शिकायत आने पर वो भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मैं मुझ पर विश्वास करके मैं जो कहूँगा वही करूँगा। एक नगर पंचायत का एक व्यवस्था है और हमने 2-3 बिंदुओं पर चर्चा किया है। आप सब देखे होंगे सरकार की बहुत सारी योजनाएं स्वयं सहायता समूहों के लिए आती हैं। इस संबंध में हमने पिछला जो टेंडर हुआ या उससे पूर्व भी जो टेंडर हुआ, हमने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को भी दिया कि आप एक नाले का पार्ट में टेंडर करवा रहे हैं तो इसका महत्ता समाप्त हो जाता है। आप एक डीपीआर बनवाए होते, शहर के जल निकासी की एक व्यवस्था होती, ड्रेनेज सिस्टम मेरा सुदृढ़ होता। आप जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं इसमें पानी निकासी, पानी कहाँ जाएगा इसका कोई भी लक्ष्य लोगों के पास नहीं। बस यही है किसी तरह से ईटा ले लेना है और वो पैसा उठा लेना है। मेरा प्रेस वार्ता का ये मूल माध्यम है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं बगैर टेबुल पर था के जनता तक वो योजनाएं पहुँचे। मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ आज मतदाताओं से अपील कर रहा हूं, आप मुझे एक सेवा का मौका दें। मैं आपके सामने 2 बार पूर्व में भी मुख्य पार्षद का चुनाव किस परिस्थिति में हारा हूं आप सबों को पता है। मैं आप सबों से भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यवस्था के लिए अपील कर रहा हूं और आप उन पर विश्वास करिए। बहुतों पर विश्वास किए हैं और यदि विश्वास पे हम आपके खड़े नहीं उतरे, आप हमें तुरंत पद से मुक्त करने के लिए बोलिए, मैं स्वयं रिजिग्नेशन दे दूँगा। मैं आज आप समूह के माध्यम से मुख्य पार्षद हेतु मुरलीगंज नगर पंचायत की अपनी दावेदारी को पेश कर रहा हूँ और मैं एक संकल्प पत्र आप समूह के बीच लेके आया हूँ। कुछ बिंदुओं पे हमने काफ़ी दिनों से रहा हूँ और हमें महसूस हुआ है कि कुछ करने का अवसर है। आप समूह के सामने ये संकल्प पत्र जा रहा है और ये संकल्प पत्र ही नहीं, ये निश्चय पत्र है और हम एक सकारात्मक राजनीति की तरफ, जो राजनीति सेवा का है, जो राजनीति विकास का है, भ्रष्टाचार योजनाओं का है, एक अच्छे माहौल में हम सब जो रहेंगे उसके लिए मेरा एक आशा है।